सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। अपनी आरपीएफ मिनी मॉक की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि आरपीएफ आपका एग्जाम लगा हुआ है। बिल्कुल 2 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट है, जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम उसी कड़ी में ध्यान रखते हुए आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ का 27 फरवरी 2025 वाला जो मिनी मॉक टेस्ट आया हुआ है, इसका सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले कुछ मिनी मॉक का सोल्यूशन हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ मेरे छूट चुके, तो उनको भी हम जल्द से कवर कर रहे हैं धीरे धीरे से। तो वो भी वीडियो आप जरूर देखें। तो इसमें आपको मैथ के कितने 35 सवाल इसमें आते हैं दोस्तों, ठीक है। और 37 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से होता है नहीं, 35 सवाल जो आते हैं तो यहाँ से 35 नंबर ही आपको मिल जाते हैं, अगर आपको पूरे क्वेश्चन सही कर दे तो, ठीक। अब देखो मैथ का कितना रोल रहता है, 35 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो देखो 35 क्वेश्चनों की पूरी पीडीएफ हमने बना रखी है, तो आप देख सकते हैं 35 प्रश्न है इसमें। तो एक से लेकर के पूरे आप 35 प्रश्न जरूर देखिएगा, तो ठीक। तो एक से लेकर के 35 प्रश्न आपको जरूर देखने हैं, ठीक। तभी आपको जाकर के कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को। अगर मैं एक भी प्रश्न इसमें मिस कर दूं तो आप कमेंट करने लगते हो कि भाई आपने एक क्वेश्चन नहीं बताया हुआ है। अगर आप वीडियो फुल नहीं देखते हो तो फिर आपको क्या सीखने को मिलेगा? हमारी वीडियो बनाने से कुछ फायदा भी नहीं होगा, तो ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ से RWA आरपीएफ कांस्टेबल 27 फरवरी 2025 को आए मिनी मॉक टेस्ट का हम हल कर रहे हैं, ठीक। तो जैसा कि सभी बच्चों को ज्ञात है कि हम किस किस का सोल्यूशन करते हैं इसमें। उसके बाद एक बात और कहना चाहते हैं, जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन इसमें देते रहते हैं। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल इसमें कोई भी देख लेना, कितना भी आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर कि इसका सोल्यूशन कौन कौन कराता है, तो मेरे चैनल के अलावा इसका सोल्यूशन कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें बैटरी ज्यादा रहता है, तो बहुत सारे लोग इसका नहीं कराना चाहते हैं, तो तो बता देना चाहते हैं हम किन किन का सोल्यूशन इसमें करते हैं। देखो एसएससी स्पेशल मॉक टेस्ट का हमने सोल्यूशन कराया हुआ है। जो भी बच्चे हमसे पहले से जुड़े होंगे उनको सब कुछ पता होगा कि हम किस तरह से इसमें मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कराते हैं। इसके बाद में एसएससी जीडी 2024-25 मिनी मॉक भी हमने ऑलरेडी जितना भी आया हुआ है सब कुछ करा दिया है। सबकी प्लेलिस्ट बनी है, चाहे आप इसकी देखेंगे, चाहे आप इसकी देखेंगे, चाहे आप इसकी देखेंगे, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 ये वीकली मॉक टेस्ट है जो संडे टू संडे आता है, ठीक। आरपीएफ मिनी मॉक जो है इसका भी हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो सभी को पता होगा, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। इसके बाद में प्रीवियस ईयर भी हम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ या फिर एसएससी जीडी हुआ, उसका भी हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक। और बता देना चाहते हैं किनका किनका करते हैं। देखो प्रीवियस ईयर बता ही दिया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का सोल्यूशन करते हैं, ठीक। इसके बाद में अभी इसका नहीं कर रहे हैं, तो ठीक। ना तो अभी इसका कर रहे हैं, ना इस ड्राइवर वाला भी नहीं कर रहे हैं, ना इसका कर रहे हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं वही हम बता रहे हैं। इसके बाद में ना तो एसएससी सीपीओ का कर रहे हैं, इसका जरूर कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई सीआईएसएफ फायरमैन 2024 का। इसका बहुत सारा कमेंट आ रहा था बच्चों का कि भाई इसको भी करें, ना तो हम इसका कर रहे हैं, ठीक। ना अभी इसका करें, इसका कर रहे हैं। अग्निवीर जीडी आर्मी 2025 के लिए बहुत अच्छा, इसमें 15 प्रश्न आते हैं मैथ के, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप इसका भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट बता देना चाहते हैं हम किनका किनका कर लेते हैं। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि भाई इसका कराइए और इसका एनटीपीसी का कराइए, तो इसका भी कराइए। तो इसका भी नहीं करा पा रहे हैं, तो इसका भी बहुत जल्दी से लाने का प्रयास करें। तो इतना सोल्यूशन हम अपने चैनल पर करते रहते हैं दोस्तों, ठीक। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक। क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय माँ सरस्वती, और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया। देखो पहला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या में, तो एक अब कोई आप एक अभाज्य संख्या ले लीजिएगा। मान सकते हैं हमने कोई 5 ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई 7 ले लिया, कोई आप 3 ले लीजिएगा। आप मान सकते हैं ये अभाज्य संख्या है, ठीक। तो अभाज्य संख्याएं हैं तो ऑप्शन का सहारा लेने पर 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं कि 2 या 2 से अधिक बिल्कुल भी नहीं होते, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। इसका ना ये जो अभाज्य संख्या होती है केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। देखो या तो ये 5 से ही कटेगी, 5 जो है 5 से कटेगा, या 7 जो है 7 से कटेगा, या 3 जो है 3 से कटेगा, या फिर ये 5 जो है 5 7 और 3 5 7 3 जो या तो 1 से कटेगा, ठीक, या तो 1 से। तो कटने का मतलब क्या होता है, ये खुद से और 1 से ही कटती है। तो इसमें लिखा हुआ है सब सब केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, तो यही वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। केवल कॉमन सेंस की बात थी इसमें, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद में, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो सभी को पता होगा भाई फॉर्मूला लगता है एन वाला। तो एन वाला फॉर्मूला किस तरह से बनता है, देखो एन और एन यहाँ पर लिख लेते, देखो अच्छे तरीके से लिखे हुए बताते हैं आपको। यहाँ से लिखिएगा एन, ठीक। और एन के बाद में कोष्टक में होता है एन माइनस का 1, ठीक। एन माइनस का और बटे कितना होता है 2 होता है, बस इसमें वैल्यू रखिए। अब आप कहेंगे कि एन की वैल्यू क्या रखी जाएगी, तो एन की वैल्यू रखी जाएगी 40, ठीक। तो 40 ले लीजिएगा। इसके बाद में इंटू लगाइएगा यहाँ से। अब एन 40 में से 1 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 39। अब 39 लिख दीजिएगा। इसके बाद में बटे 2 है तो 2 कर दीजिएगा, बस 2 से घटाइएगा, कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा। तो 39 का 20 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ से कितना निकलेगा 780 आएगा। तो वही तो आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक। 780
80 बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसके बाद में, इसे देखो द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट इसमें करनी, वैल्यू ऑफ, देखो इसका मान बताना है तो कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है सबका। तो देखो नीचे वाले का एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक। इनका एलसीएम ले रहे हैं, एक 3 का और एक 5 का, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 15। तो 3 पंचे 15 हो जाएंगे, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 25, यहाँ से आ जाएगा, प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ से 5 है, 5 का इसमें भाग दीजिएगा 15 में, तो 3 बार जाएगा, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 9 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिएगा, तो इसको जोड़ेंगे 25 में 9 को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना आएगा 34 आएगा। अब 34/15, तो देखो 34/15 डायरेक्ट तो नहीं दिया होगा कहीं पर, लेकिन सही बटे में दे रखा होगा। देखो ऑप्शन नंबर सी को पढ़ेंगे, 15 दूनी 30 और 34/15, तो ये इसका सही जवाब होगा, ठीक। इसको लिखने का तरीका सीखिएगा, 2 सही का 4/15 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 15 दूनी 30 और 34/15 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद में, देखो ये तो सबसे बढ़िया सवाल है, यहाँ से दे रखा है, एक तो a+b दे रखा है, ठीक। a+b बराबर किसके बराबर में दे रखा है 25 के बराबर में, ठीक। इसके बाद में a-b जो दे रखा है ये 13 के बराबर में दे रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल a b का मान निकालिएगा, तभी तो इसकी वैल्यू बता पाएंगे। तो यहाँ से इससे ये कट जाएगा, तो 2a किसके बराबर में निकल के आएगा, यहाँ से जोड़िएगा 8 आएगा, यहाँ से जोड़िएगा कितना 3 आएगा, तो 5 3 8, यहाँ से 2 1 3। अब काटिएगा, इससे कितनी बार कटेगा, a बराबर जो निकल के आ जाएगा वो किसके बराबर में आएगा, तो ये कितनी बार कटेगा 19 बार कट जाएगा, ठीक 19 बार। अब आप किसी एक समीकरण में वैल्यू रख दिए, तो हम रखते हैं पहली वाले ने, a प्लस का b बराबर कितना दे रखा है 25 दे रखा है, ठीक। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है 19 आ गई, तो यहाँ से b की भी निकाल लेंगे, तभी तो उसका मान बता पाएंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू किसके बराबर, b बराबर, अब 25 में से इसको घटा दीजिएगा, यानी कितना बचेगा 6 बचेगा। हमसे क्या पूछा, हमसे a+b का होल स्क्वायर पूछा है, तो इसको 9 में यानी 19 में 6 को जोड़िएगा, तो 19 में 6 को जोड़े तो कितना बैठेगा 25 बैठेगा। तो 25 का हमें क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। देखो तो 25 का वर्ग करेंगे, सभी को पता होगा 625 होता है, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, इसके बाद में कह रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है। तो कुछ नहीं करना है, 15 को और आपको 20 को क्या करना है, 20 यहाँ पर ले लेना है और यहाँ पर कितना ले लेना है 15, इनका आपको एलसीएम लेना है। तो दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी, वो 60 है, तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ से। अब देखो ये कोई वैसा सवाल नहीं जो हम यहाँ से इसकी क्षमता मता निकालें, ये तो केवल हमें एलसीएम इसमें जरूरत पड़ती, तो एलसीएम हमने निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि स्थिति जो है इसमें 9 शेष चलो, तो इसमें 9 जोड़ दीजिएगा, यही हर बार शेष बचता रहेगा, चाहे आप 15 से इसको भाग देंगे तब भी 9 बचेगा, इसको 20 से डिवाइड देंगे तब भी 9 बचेगा। तो वही तो जितना भी बाद में कहता वही जोड़ देते हैं, तो यहाँ से इसका कितना निकल के आएगा 69, जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट टेस्ट के बाद में अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, हम मान सकते हैं कि a इंटू बी दो संख्या है, इनका गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल जो दे रखा है ये 49 41 दे रखा है, ठीक 49 41। हमसे पूछा उनका लघुत्तम सावर्तक 81 है, तो उनका महत्तम सावर्तक क्या होगा। और देखो यहाँ से क्या करना है, ये लिख लेना है पूरी संख्या जो 49 41 दी है, ये बराबर में लिखना है किसके बराबर, 81 के बराबर में, ठीक। और हमसे पूछा हुआ है इसका मासा, तो HCF पूछा हुआ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इससे ये पूरा पूरा कटेगा, कितनी बार कटेगा। देखो इकाई अंक से मुश्किल है, एक ही बार में जाएगा ये, ठीक पूरा पूरा एक बार में जाएगा, तो ये 61 बार पूरा पूरा कटेगा, तो 61 बार कटेगा। तो यहाँ से HCF कितना निकल के आएगा, HCF जो है 61 ही इसका सही जवाब होगा, ना कि 60 होगा, ना कि ये बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद में, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आप जानते हैं कि संख्या 11 से जरूर कटे, क्योंकि 11 का मल्टीपल होता है, या एकांतर अंकों को देखिए तो 7 5 2 7 और बीच में 7 तो वैसे ही दे रखा है, तो 7 में से आप जैसे ही 7 को घटाएंगे तो यहाँ से 0 बचेगा, तो पूरा पूरा ये 11 से घटेगा। तो 11 का मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ से कैसे बनेगा, किसी संख्या की हम मान सकते हैं, कोई संख्या यहाँ से हम मान लेंगे संख्या x है, ठीक। और x के कितने परसेंट है, 27.5%, 27.5% जो किसके बराबर है 11 के बराबर है, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, दशमलव को हटाना है, यहाँ से एक 0 आएगा। अब ये परसेंट में दे रखा था, ठीक, तो परसेंट यहाँ से हटेगा 100 आएगा, तो 100 का मतलब क्या है 2 0 आ जाएंगे बस, और कुछ नहीं आएगा। अब काटेगा किससे काटना पड़ेगा, 5 से या 25 से काटेगा, तो 25 से काट लेंगे तो आसानी रहेगी, तो 25 चौको 100 हो जाएंगे, यहाँ से कितना आएगा 40 आ जाएगा, ठीक। 25 अब 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो फिर यहाँ से कितना आएगा 25 से कम 25, और यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो 25 से कम 25, फिर तो 11 से 11 खत्म, क्योंकि बीच में बराबर लगाओ, क्या बचाओ केवल 40 बचा हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आएगी, तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बता देते हैं, कोई आपको दिक्कत का सामना
नहीं करना पड़ा। यदि 33 मीटर का कपड़ा जो है बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा, परसेंट पूछा हुआ। अब देखो आपको क्या करना है, 33 में से 11 को घटाइएगा तो आपको देखो कितने का यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, 22 का मिलेगा, ठीक 22 का। अब मान के चलिए आपने 22 की वस्तु को 33 में बेच दिया तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बनेगा 11 दूनी का 22 और 11 तीन 33। तो 2 की वस्तु को आपने 3 में बेची, कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 का। किससे, सीपी से, यानी 2 से। परसेंट पूछा इंटू 100 कर दीजिएगा, बस 2 से घटाइए कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो 50% का इसमें क्या बैठेगा, प्रॉफिट बैठेगा। ना तो 60% होगा ना तो 30% होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसके बाद में अगला सवाल, किसी वस्तु जो है, किसी वस्तु कितनी बार लिखा गया है, किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो दोनों को परसेंटों को जोड़ दीजिएगा तो 7% और यहाँ से 6%, इसी के इक्वल में दे रखा है 104 के बराबर में लिख दिए तो यहाँ से जोड़िएगा कितना आएगा 13। क्योंकि 13%, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, जब भी इन दोनों को जोड़े तो 13 का मल्टीपल पूरा पूरा दिखाई दे रहा है तो ये कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा 13 104 बार कटेगा। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर आ गई। हमसे पूछे 100% की वैल्यू, तो 2 जीरो ही तो बढ़ जाएंगे, बस कुछ नहीं होगा। तो 800 कहीं दे रखा होगा, ना तो इस ऑप्शन में दे रखा होगा ना इसमें, तो सी या डी में से किसी न किसी एक ऑप्शन में दे रखा होगा। नेक्स्ट है इसके बाद में अगला सवाल, एक पेंटिंग को जो यदि 5% की छूट के बाद इतने में बेचा जाता है तो पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या। देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 एकम 5 और 5 यानी 1/20 होती है, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान रहेगा क्या तरीका, सीधा डायरेक्ट, क्योंकि संख्या भी ज्यादा बड़ी नहीं है तो इस तरह से आप करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो कितनी है 52 और 25 यानी 5225 है। 5% की छूट के बाद हम मान सकते हैं कि अंकित मूल्य मान के चलिए कि 100 है, तो 5 की छूट इसमें दे देंगे, यानी 5 की छूट तो कितने बेचेंगे, 95 बेचेंगे। तो इसी की वैल्यू दे रखी 95, हमसे पूछा हुआ है 100% यानी अंकित मूल्य एमआरपी पूछा, तो 95 से इसको कटना चाहिए पूरा पूरा, 55 बार कटेगा। तो 55 बार कटेगा तो 55 और 2 जीरो, तो 55 और 2 जीरो किस ऑप्शन में दे रखे हैं, बी में, यानी 5500 ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है इसके बाद में, रुपए दे रखे 176 को 2 5 6 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो जो है रुपए उसके बीच संबंधित अनुपात पूछा हुआ है। अब देखो कुछ नहीं करना है, हमें रुपए कितने दे रखे हैं 176 दे रखे हैं, ठीक 176, लेकिन सवाल में इतने हमारे हिसाब से कितने हो गए, इन सभी को जोड़िएगा, नहीं अनुपाती योग कीजिएगा। तो अनुपाती योग करेंगे किसके बराबर होगा, 22 के बराबर। हमसे पूछा हुआ है सभी का मान, तो देखो एक का मान निकालेंगे हम सभी का मान आसानी से, तो ये 11 से कटेगा, 11 दूनी का 22 हो जाएगा, ठीक। अब 11 से कटेगा तो 11 एकन 11, यहाँ से कितनी बार कटेगा, यहाँ से 11 एकम 11, यहाँ से कितना 6, तो 11 6 66 हो जाएगा। 2 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 8 बार, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू आप 8 मान के चलिए, ठीक 8। हमसे पूछा हुआ है कि रेशियो, फिर हम 2 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 16 आएगी, फिर हम 8 का 5 में करेंगे तो 8 5 40 आएगा, ठीक। इसके बाद 8 का 6 में करें तो 8 6 48 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में हम 8 का 9 में करें तो 8 9 72 आ जाएगा। तो ये रेशियो बनेगा, यानी 16 40 48 और 42, कहीं दे रखा है 16 40 48 42, 16 40 49 गलत, 16 40 48 और 72, तो बिल्कुल सही जवाब दे रखा है 16 40 48 और 16 40 48 और 72, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद में, ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं। देखो ए बी सी देखो दे रखे हैं, पहले ए और बी और सी 3 लोग दे रखे हैं, ये साथ में कार्य करते हैं, 10 दिन को सामना करना पड़ता है। इसके बाद ए जो है अकेला है, इसको 20 दिनों में करता है तो 20 दिन ले लीजिएगा। इसके बाद में और बी, यानी कि ए है इसका तो ए दिया हुआ, इसके बाद में बी अकेला 30 दिन लेता है तो बी को अकेला 30 दिन ले। अब दोनों तीनों सबका जो है इनका एलसीएम निकालिए भाई, हमारा टोटल वर्ग होगा जो कितना होगा 60 होगा, तो काटेगा 10 छिंगे 60 होंगे, 20 तीन 60 होंगे और 30 दूनी 60 होंगे। अब आप एक विचार कीजिएगा कि तीनों की क्षमता कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। हमसे पूछा क्या गया है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो देखो टोटल कार्य कितना है 60 है तो 60 लीजिए। अब हमें सी की क्षमता निकालनी है, तो सी की क्षमता निकालने के लिए ए और बी दोनों की हमें घटानी पड़ेगी, तो कितनी है 2 है, तो यहाँ से इसमें से इसकी क्षमता को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो किस तरह से घटाएंगे, ए और बी की यहाँ से टोटल, यहाँ से 2 नहीं घटाएंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ से देखो ए और बी दोनों ही घटाएंगे, 3 2 5, तो 6 में से आप जैसे ही 5 को घटाएंगे, यानी 6 में से जैसे ही आप 5 को घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो दिनों की संख्या कितनी होगी 60 दिन लेगा। वो कौन, सी जो अकेले कार्य करेगा तो 60 दिन लेगा। यहाँ पर बात ये समझने वाली थी कि तीनों की भाई क्षमता, देखो साधारण सी बात है भाई, तीनों की क्षमता कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, उसमें से ए और बी की हमें घटानी पड़ेगी तभी जाके सी की मिलेगी यहाँ से, जब तीनों की इतनी है तो इसे घटा देंगे तो 1 बचेगी, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद में,
एक दुकानदार 13.56 प्रति किग्रा वाले गेहूं को 30 किग्रा मात्रा को 18.15 प्रति किग्रा वाले गेहूं की जो है 20 केजी मात्रा के साथ मिलाता है तो 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे मिश्रित गेहूं को प्रति किग्रा किस मूल्य पर बेचना चाहिए, निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है। तो देखो इसमें दशमलव में आएगा, ये कोई साधारण सी बात है। तो देखो किस तरह से बनेगा ये। तो सबसे पहले सीपी इसका निकाल लीजिएगा। तो सीपी निकालेंगे तो आसानी रहेगी। देखो किस तरह से बनेगा। तो देखो ओवरऑल सीपी कितना यहाँ से आएगा, तो सीपी बराबर लिखिएगा यानी 13.56 दिया हुआ, 13.56 ठीक। इसी में हम गुणा किसकी करेंगे, 30 की करेंगे, क्योंकि 30 के लिए हमें यहाँ से मात्रा में दिया हुआ है 30। फिर दूसरी बार में कितना दिया हुआ है, 18.15 दिया है। ये कितने की थी वाले गेहूं को 20 किलो के साथ मिलाया जाता है, इसको कितने के साथ, 20 केजी के साथ मिलाया। तो ओवरऑल इनका गुणा कीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 46.6 आएगा। यहाँ से करिएगा कितना आएगा, 363 आएगा। तो 363 और ओवरऑल सभी को जोड़ दीजिएगा तो ऐसे कितना आएगा, 76.9 आ जाएगा ठीक। 76.9 आ गया। अब आपको इसको 30% के लाभ पर बेचना है। तो देखो किस तरह से बेचेंगे इसको, यहाँ से लिखिएगा ओवरऑल लिखिएगा। यहाँ से देखो 76 यहाँ से दिया हुआ है, 76.9 और यहाँ से करेंगे इसको 30% के लाभ पर। तो 130/100 इसका निकाल दीजिए। तो थोड़ी कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। तो दशमलव हटे एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाए, बस इससे ये काटेगा। तो यहाँ से कटेगा तो दशमलव में आएगा। तो देखो कितनी बार कटेगा, 1000 ऊपर आएगा, 1000.74 ठीक। अब बटे का यहाँ से कितना बचेगा, नीचे 50 बचेगा। अब इससे ये कितनी बार कटेगा, तो रुपए में आएगा कितना, 20 आएगा। तो 20 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 20 रुपए पहले में दे रखा है, बस करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट है इसके बाद में 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं। देखो आता साधारण सी बात है, 5 पाइप जब भरते हैं तो 80 मिनट का सामना करते हैं। और जो तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों को खोल दिया जाता है तो भरने में कितना समय लगेगा, मान सकते हैं x घंटे मिनट का समय लगेगा। तो 8 से काटेगा कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो 10 × 50 मिनट कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी या डी में से कहीं ना कहीं दे रखा हुआ ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रति वर्ष यानी प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात की। देखो साधारण ब्याज पर राशि निवेशित की या निश्चित राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। यानी मूलधन जब मान के चलिए 1 था तो मिश्रधन हमें कितना मिला हुआ, यानी दोगुना हो जाता है तो मिश्रधन 2 मिला हुआ। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला हुआ, 1 ब्याज मिला। तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर। यहाँ से देखो ये है साधारण ब्याज कितने का, यहाँ से साधारण ब्याज मिला 1 का मिला है। अब मूलधन हमने कितना माना हुआ था, 1 माना हुआ था। तो मूलधन गुणा दर यहाँ से मैं निकालने गुणा समय यहाँ से मैं दे रखा है 8 वर्ष का। यहाँ से देखिएगा ये 8 दे रखा है, बटे कितना करेंगे 100। अब वर्ष 8 से 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 12.5 आता है। आपको रटा होना चाहिए परसेंट, यानी 12.5% आता है। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, आर की वैल्यू आ गई थी। नेक्स्ट है इसके बाद में देखो ये वैल्यू पुट करें तो इससे पहले एक साड़ी आपको दिखा देना चाहते हैं, ये आपको रटी होनी चाहिए। देखो यहाँ से साइन 0 अंश का मान कितना आता है 0। इसके बाद साइन 30 अंश का 1/2। इसके बाद साइन जो है 45 अंश का 1/√2। साइन 60 का √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 80 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 270 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। साइन 360 अंश का मान 0 होता है। तो इसी तरह से कॉस के भी आपको याद होने, तो सभी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हमने आपको लिए हेल्प कर दिए दोस्तों ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखो यही तो हमें बनाना है, इसको देखो कैसे तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से लिखिएगा कॉस, यहाँ से लिखेंगे कॉस, लिखेंगे कॉस 2 इंटू का 2। इसको तोड़ेंगे कितने में तोड़ सकते हैं, यानी 360 डिग्री में तोड़ेंगे। यहाँ से कितना आएगा, अभी कम बचेगा तो इसमें हमें 60 जोड़ना और पड़ेगा, तब जाकर के। अब ये बात जो लिखी है और ये बात जो लिखी बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे 60 जोड़ेंगे तो 2 यानी 780 अंश मिलेगा। अब देखो यहाँ से कॉस लिखेंगे ठीक। तो कॉस 60 अंश की वैल्यू सीधी निकल आएगी। तो कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ से कॉस 60 अंश की वैल्यू आपको दिखा देते हैं। कॉस 60 अंश पर जाएंगे, देखो कॉस 60 अंश पर जाएंगे तो यहाँ से कितना निकला, 1/2 निकल जाएगा कॉस 60 अंश की डिग्री ठीक। तो देखेंगे यहाँ से कितना निकल के आएगा, कॉस 60 अंश का मान कितना 1/2 आएगा। तो 1/2 किस ऑप्शन में दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1/2। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद में अगला सवाल। अब देखो निम्नलिखित पाई चार्ट 5 राज्यों पी क्यू आर एस और टी के वन क्षेत्र को दर्शाता है। चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या है, यदि कुल क्षेत्रफल इतना है। देखो कुल हमें दे रखा है तो क्यू का निकलने में दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। देखो 61,000 कितना है, 700 दे रखा है। अब क्यू का हमें कितना दे रखा है, 22% दे रखा है। बस इसका 22% निकाल दीजिएगा आसानी से। 22 बटे का कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर, बस इसका इससे मल्टीप्लाई तो कराना है। तो ऐसे करेंगे कितना आएगा 13,574 आएगा। तो 13,574 बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक, 13,574। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला सवाल है।
निम्नलिखित तालिका के आधार पर कौन से महीने में उत्पादित पेंचों की संख्या प्रत्येक महीने के उत्पादित पेंचों की औसत संख्या से ज्यादा थी। अब देखो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सभी का योग कर दीजिएगा। तो यहाँ से योग करेंगे, इनको जोड़िएगा तो कितना बैठेगा, पूरा पूरा 1500 बैठेगा। और ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 और 6 से डिवाइड किया तो 6 से कटेगी, ये कितनी बार कटेगा, तो 6 दूनी का 12, 6 पंचे 30 और 0 है 250 बार कटेगा। तो 250 ये किसके किसके नजदीक आ रहा है, तो यहाँ से देखिए ये फरवरी यानी कि FEB फरवरी और जून के नजदीक आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें, ठीक। तो फरवरी और जून वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो नेक्स्ट टेस्ट के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक कितने इतने इतने हैं, इन औसतों का बहुलक। देखो बहुलक हमने पिछले भी वीडियो में बताया हुआ था, क्योंकि यह सवाल बनता रहता है। हमने बहुलक का मतलब क्या होता है, जो यानी जो संख्या जितनी अधिक बार आए वही बहुलक होता है। तो देखो 43 इसमें एक ही बार आया है, 44 एक बार आया है, 65 इसमें कितने 2 बार आया, तो यही इसका बहुलक हो जाएगा। बस ये तो मौखिक सी बात है, इसमें कुछ करें, जो संख्या जितनी बार आए वही बहुलक होता है। नेक्स्ट है इसके बाद अगला सवाल, दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य क्या है इसकी, तो माध्य क्या होता है, माध्य आप कह सकते हैं कि औसत ही होता है। तो माध्य आप क्या कह सकते हैं, औसत हो। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी का योग कर दीजिएगा, तो सभी को जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने पर कितना बनेगा, यहाँ से देखो 31.6 बनेगा। और बटे ये है कितने, 1 2 3 4 5 है, बस 5 से डिवाइड कर, तो 5 से काटेंगे कितना, 5 का 30 यानी 5 से 15, 15 का 10, तो 6 दशमलव का अच्छा 3 2 बनेगा। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है इसका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर जो कौन से पहुंच चुके हैं 21 क्वेश्चन नंबर। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का कोण एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के जो है गुणे से 28 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का आपको मान इसमें निकालना है। तो देखो किस तरह से बनेगा। आप मान सकते हैं कोई कोण एक मान लीजिए, इसके बाद में फिर प्लस एक्स प्लस का 3x मान लीजिए, ठीक। 3 माइनस का ये कितने कम है, 28 कम है, तो 28 कम कर दीजिए। तो यहाँ से ओवरऑल जो है कितना निकल के आ जाएगा, ये किसके बराबर में लिखना पड़ेगा, 360 के बराबर में लिखना, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर त्रिभुज कहता तो उसका योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो यहाँ से 8x बराबर किसके बराबर निकलेगा, 360 डिग्री और प्लस का 56x के बराबर निकलेगा। अब यहाँ से देखो काटेगा, x बराबर कितनी बार कटेगा, 52 बार कटेगा। हमसे पूछा हुआ है सबसे बड़े कोण की मान, तो 3 की वैल्यू पूछी, उसमें से 28 को माइनस भी करना पड़ेगा। तो 53 यानी 52 में 3 की मल्टीप्लाई कर, उसमें से 28 को माइनस, तो 128 डिग्री जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। 128 ना तो 122 होगा ना 126 होगा। अब नेक्स्ट है इसके बाद अगला सवाल, समीकरण का मान आपको बताना है। तो देखो इसमें वही आ जाती है गुणनखंड वाली बात, 7 और 8th क्लास में आपने सीखा हुआ। तो इसको तोड़ना सीखे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। देखो 7 को कैसे तोड़ सकते हैं, यानी 4x में और 3x में जोड़ यानी तोड़ सकते हैं। देखो गुणा करने पर हमें मिले 12, तो 12 मिलेगा हमें, यानी जोड़ने और घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 7। तो यही इसका मान होता है। अब बराबर में क्या लिखना, 0, बस यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से x माइनस का कोष्टक में 4 आ जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा माइनस का, इसमें x माइनस का 4 आएगा। अब देखो क्या बचेगा, एक तरफ तो x माइनस का 4 ले लीजिएगा और एक कोष्टक में क्या है, x माइनस का 3 ले लीजिए। अब देखो x बराबर हमसे मूल पूछे हुए हैं, तो 1 बराबर 3,4 आएगा, बस यही इसका राइट आंसर। तो 3,4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखे। अब एक बार x बराबर क्या होगा, एक बार x बराबर जो है 4 आएगा, एक बार x बराबर 3 आएगा, भाई इसके मूल निकल आएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद में, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करें, जैसे 30 मीटर और 15 मीटर और 10 मीटर की विमा वाले कमरे के में रखा जा सकता। तो कुछ नहीं करना, विकट पूछा हुआ, तो विकट बराबर जो होता है ना रूट निकाल दीजिएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 30, तो 30 का वर्ग कर दीजिए। यहाँ से कितना आएगा, यह दिया हुआ 15, तो 15 का वर्ग कर दीजिए। यहाँ से कितना है 10, तो 10 का वर्ग कर दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ से निकालिए, तो 3 का कितना होता है 900 होता है, यहाँ से 15 का कितना होता है 225 होता है। अब यहाँ से 10 का कितना होता है 100 होता है। तो सभी को जोड़ दिए, तो यहाँ से कितना बैठेगा, सभी को जोड़ने पर, तो सभी को जोड़ने पर 12 25 बैठेगी। 12 25 कितने का होता है, ये सभी को पता होगा, 35 का होता है। 35 इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा होगा। नेक्स्ट है इसका अगला सवाल, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी। अब देखो क्या करना है, विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या जाए, देखो यहाँ से 168 जो दे रखा है, इसको 7 से पहले डिवाइड किया, तो यहाँ से मैं वो निकल के आ जाएगी। तो 7 दूनी का कितना है 14, और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 निकलेगा। बस इसका फॉर्मूला लगा दिए विकर्ण वाला, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और हमने एल स्क्वायर की वैल्यू निकाली है कितनी 24 है, तो 24 का वर्ग कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। प्लस बी यहाँ से कितना है, बी जो यहाँ से दे रखा है 7 दे रखा है, तो 7 का वर्ग कर दीजिएगा। तो 24 का किसको नहीं पता होगा, 576 होता है, तो 576 ले लीजिए। इसके बाद में 7 का किसको नहीं पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 49 होता है। बस दोनों को जोड़ दीजिएगा, यहाँ से कितना बचेगा 625 बचेगा। अब 625 का रूट लेंगे तो कितना बैठेगा 25 बैठेगा, तो 25 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल जो है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसको चेंज कीजिएगा, यहाँ से मैं मीटर दिया रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो
54 इंटू का 5/18 से इसको चेंज करें तो 18 3 54 यानी 5 15 मीटर पर सेकंड यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हमें दिया हुआ है क्या, तो समय पूछे तो समय भरा होता है, दूरी दूरी कितनी 150 की, हमें टाइम कितना लग रहा है 15 का, तो यहाँ से घटा दीजिएगा, यानी समय भरा दूरी बटे चाल कितने की है 15 की चाल है ये, तो 15 से 15 कट जाए यानी 10 सेकंड का समय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। अब देखो 18 का औसत कितना है, जब भी ऐसा सवाल आए हमने 1000 बार आपको बताया होगा कि उसको औसत के यानी योग के बराबर में रखते हैं, तो 18 इंटू का 16 इसका योग यहाँ से। फिर जबकि कक्षा में कुल 30 लड़कों का औसत है, यानी 30 लड़कों का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 18.1 दे रखा है। यहाँ से निकालिएगा ओवरऑल कितना बैठेगा, चल देखो गुणा कराएंगे तो ऊपर यहाँ से कितना 288 आएगा, ठीक 288, नीचे यहाँ से करेंगे कितना आएगा 543 आएगा। अब इसमें से इसको घटाएगा तो यहाँ से घटाने पर कितना बचेगा 255 बैठेगा, 255 बैठेगा। तो हमसे पूछा हुआ है लड़कियों के प्राप्तांक का औसत, हमसे 12 की वैल्यू पूछे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितनी बार कटेगा 21.25 बार कटेगा, तो 21.25 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा हुआ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट है, जब पिता की आयु 54 वर्ष थी तब दो बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष था, तो पिता जो है माँ से 2 वर्ष बड़े हैं और बहन छोटी बहन की आयु जो है माँ की आयु से आधी थी, तो बड़ी बहन की आयु का पता लगा। देखो पिता की आयु कितनी थी 54 वर्ष थी, तो माँ की आयु इससे 2 वर्ष कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 52 हो जाएगी बस। तो बहन की आयु यहाँ से इसकी यानी माँ की आयु की आधी थी, तो 52 का आधा कर दीजिएगा बस, कॉमन सेंस के बाद कितना बचेगा 26 बचेगा। अब करें 26 में 4 का अंतर है तो इसमें 4 जोड़ दिया, तो यहाँ से उसकी आयु पता लग जाएगी, यानी 30 वर्ष बिल्कुल सही जवाब होगा। छोटी बड़ी बहन की आयु कितनी होगी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अब देखो इसके बीच की भिन्न पूछी है, तो 2 के बाद क्या देखने को मिलेगा 3 देखने को मिला, तो ऊपर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए ना, तो इसमें केवल एकमात्र ऑप्शन में 3/7 आ रहा है, बस यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला सवाल जो है, 3 नल PQR अलग अलग एक टैंकों को भरने में इतने अनुपात का, देखो अनुपात होता है इसमें हमें एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ता है, तो 1/2 1 यहाँ से 1 आ जाएगा, इसके बाद में 1/6 आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आएगा 6 का सब में गुणा कीजिएगा, तो यहाँ से में ओवरऑल निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से कटाइएगा 3 बार कटेगा, यहाँ से कटेगा 6 बार आएगा, यहाँ से कटेगा 1 बार, तो ये रेशियो बनेगा। हमसे पूछा इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है, तो ये P है, ये Q है, ये R है, तो सबसे तेज कौन सा है Q वाला, Q की वैल्यू ज्यादा है, तो Q जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अगला सवाल, सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्य कुशल है, यानी एक तरफ सुधीर लीजिएगा एक तरफ आरब लीजिएगा, ये अगर 1 है तो ये इसका 4.5 गुना है, तो देखो ये इससे कैसे बनेगा। अब यहाँ से देखो दशमलव हटाइएगा 0 यहाँ से, अब 5 से कट जाएगा, 5 में 45 आएगा, 5 दूनी का तो इनकी यानी क्षमता का रेशियो 9:2 आ गया। अब हमसे कह रहे हैं कि वे किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 9 यानी कि 9 10 11 की क्षमता से ये किसी कार्य को 8 दिनों में करेंगे, तो ओवरऑल कार्य कितना होगा 88 कार्य यहाँ से निकल के आ जाए, कितना 88। हमसे पूछा आरब उसी कार्य को कितने, तो आरब की क्षमता है 2, बस 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 44 दिन, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला सवाल है, एक बैग में 25 पैसे, देखो 25 पैसे यहाँ से दे रखे, यहाँ से 10 पैसे दे रखे, यहाँ से 5 पैसे दे रखे, इनको 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो में डिवाइड करना है, तो यहाँ से ओवरऑल निकालिएगा, तो यहाँ से कितना आएगा इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ से 25 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 50 आएगा, यहाँ से कितना यानी 50 का 10 दूनी का 20 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 5 तो 15 आएगा। अब सभी को जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने पर कितना बैठेगा 60 बैठेगा। अब 60 बैठेगा, यहाँ से 30 रुपये 60 पैसे हैं ये, तो पैसे के बराबर में पैसे कर लो या रुपए के बराबर रुपए कर लो, एक ही बात, एक ही दोनों को बराबर करना पड़ता है, ये गणित का नियम है। तो यहाँ से देखो ये 30 है, ऐसे 100 की मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ से कितना 3000 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से कटे 56 30, तो 50 निकलेगा। हमसे पूछा हुआ है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई कर, तो 5 से 15 यानी 150 सिक्के निकल के आ जाएंगे, यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है और उसे 30% की हानि पर बेचता है, मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 30% की हानि का मतलब क्या होता है 30/100, यानी 10 की वस्तु को 3 की हानि में कितने 7 में बेचा हुआ, तो ये इसका क्या है CP है, ये इसका SP। तो हमें क्या दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति शौचालय में से खरीदता है, यानी कि हमें अर्थात जो 2800 वैल्यू दे रखी, ये 10 की वैल्यू दे रखी, क्योंकि हमारे सबसे 10 में खरीदता है और सवाल में 2800, तो 1 जीरो से 0 कट जाए। हमसे पूछा हुआ है क्या विक्रय मूल्य पूछा हुआ, तो हमारे 7 की वैल्यू बस 7 का ऐसे मल्टीप्लाई करा दिए, तो कितना बैठेगा 196 बैठेगा, ठीक 196 में 1 जीरो है तो ये 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है इसके बाद अगला सवाल, देखो इसको सिंपलीफाई करना है, कुछ नहीं एलसीएम लेकर के चलो, एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो 2 का कितने करेंगे 3 में, तो 2 3 6 3 तरह के 9 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब 3 का करेंगे 2 बार, तो 5 दूनी कितना आएगा 10 आएगा। अब यहाँ से भाग लगा हुआ तो भाग लगा दीजिए। अब यहाँ पर भी देखो एलसीएम लेकर के चलो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 6 तो 3 तरह के 9 आ जाएगा, ठीक। अब 3 दूनी का 6 तो 2 दूनी 4 आएगा। अब 2 जोड़िएगा, ऊपर कितना आएगा 19 आएगा, नीचे कितना है 6, भाग लगा हुआ तो बटे 6 4 10 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 6
6 से 6 खत्म, 19/10 कहीं दे रखा है, 19/10 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 19/10 देखेंगे कहाँ पर दे रखा है। देखो यहाँ से थोड़ी मिसप्रिंट हुई है क्या जोड़ने में, यहाँ से 9×4 13 होगा दोस्तों, ठीक, यहाँ से 10 नहीं होगा, ठीक, सॉरी इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ऐसी गलतियां होती रहती हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से 9×4 कितना आएगा, 13 आएगा, तो 10 की जगह पर 13 कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक, 10 की जगह पर 13 कर लिए तो 9 यानी 19/13 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा होगा दोस्तों, ठीक। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी जल्दीबाजी में। तो देखो यहाँ से इसको देखो जोड़ना हम सिखा देते हैं आपको। देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इसको आप जोड़ना नहीं सिखाते, तो देखो इसको कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले हम किसको इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे, 295 लिखेंगे, ठीक, 295। और मैं यहाँ से कितने 1 2 3 जीरो लगा, अब देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, ठीक। अब आप चाहें कौन सी ये संख्या लिख सकते हैं, यानी कि 0.95 लिख सकते हैं, कोई सबसे पहले इसको लिखेंगे, लेंथ तार लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ से देखो 0 दशमलव का कितना लिखेंगे 2, दशमलव के नीचे 2, और यहाँ से 9, यहाँ से 5 आएगा, ठीक। अब समझते चलिए, फिर इसको लिखेंगे, अब यहाँ से है 2, ठीक, अब यहाँ से है 9, यहाँ से कितना है 5, अब यहाँ से एक जीरो और लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से एक संख्या अभी और बची हुई है, तो यहाँ से दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर कितने जीरो, 1 जीरो 2 जीरो। अब यहाँ से दशमलव के इधर कितने अंक है, यहाँ से 9 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब देखो सभी को जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे, ये बनेगी। अब देखो कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं रहता, ठीक, जीरो का, यहाँ पर भी जीरो लगा लीजिएगा, ठीक, यहाँ पर भी लगा लीजिए। अब देखो जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 5 है तो 5 लीजिए, यहाँ से कितना है 9, और 5 यहाँ से कितना है 9, 5 14 की, यहाँ से कितना है 4, हासिल का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से जोड़िएगा 9 और 1 10, 5 15, 16 17 की, यहाँ से कितनी 7, हासिल का कितना आएगा 17 की 7, हासिल का 1 आ जाएगा। यहाँ से जोड़िएगा 9 और 1 हासिल 10, ठीक, 10 और 5 15, 16 17 की 7, हासिल का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 9 1 10 2 12, और यहाँ से कितना 12 की 2, हासिल का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 और 1 3, यानी इतना आएगा 32 7, तो 32 यानी ऐसे समझिएगा 327.745 आएगा। तो 327.45 ये भी नहीं है, 45 ये भी नहीं, तो किसी न किसी ऑप्शन में दे रखा 327.745 इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है इसके बाद में, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में जो है पुरुष है, ये कौन है, महिला है। तो देखो हमसे पूछा हुआ है, आमंत्रित किया, ये पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, तो हमारे हिसाब से पुरुष कितने हैं 6, सवाल में 56 बताने, तो एक पार्टी की वैल्यू किसके और 8 के बराबर। हमसे क्या पूछा हुआ, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या, तो कुल कितनी है 6, 13 की वैल्यू को 13 8 कितने हुए 104, तो 13 8 104 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे 35 के 35 क्वेश्चन बन चुके हैं, हमने 31 मिनट का अभी तक सामना किया है। तो जो भी साथी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चलिए धन्यवाद दोस्तों।